मिलकर ही विचार बनाया कि आचार्य महाराज एक बहुत बड़े साधक हैं और जब भी लोग उनके पास दर्शन करने आते हैं तो अनेक लोग कैमरे आदि से आचार्य महाराज को चित्र को निकालते हैं और चित्र निकाल के अपने पास उन चित्रों को रखते हैं। तो इस तरह कुछ लोगों ने ये विचार बनाया कि एक आचार्य महाराज की बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाए जिसमें सारे चित्र अंकित किए जाएं। जो भी प्रदर्शनी लगाने वाले लोग थे उनने सभी जगह सूचना कर दी, जिनके पास जो भी चित्र उपलब्ध हों वह चित्र हम तक पहुंचाने की कृपा करें। और सभी ने अपने अपने चित्र भेजे और उन चित्रों को, जिन लोगों को प्रदर्शनी लगाना थी, उन चित्रों को बड़ा रूप बना के जबलपुर में 1984 में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें आचार्य महाराज के हर तरह के चित्र अंकित थे। आचार्य महाराज के सामायिक के अनेक चित्र थे, ध्यान के अनेक चित्र थे, बिहार के भी अनेक चित्र थे, आहार के भी अनेक चित्र थे, स्वाध्याय करते समय, काय स्वाध्याय करते समय, कराते समय और भी अनेक तरह के चित्र उसमें अंकित थे। तरह तरह के बैठने उठने आदि के चित्र थे। पर वह प्रदर्शनी लगाई गई, बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, उसमें सारे चित्र लगे थे। पर उसमें एक ऐसा चित्र भी था जिसमें आचार्य महाराज पाटे पर बैठे हुए हैं और पाटे पर बाजोटा रखा हुआ है। आचार्य महाराज लेखन कार्य कर रहे हैं और लेखन कार्य कर रहे हैं और आचार्य महाराज अपने लेखन कार्य में लगे हैं। कोई श्रावक आया और आचार्य महाराज के बाजोटे पर द्रव आदि चढ़ा गया। द्रव में जो भी खाने योग्य वस्तु है, किशमिश आदि, काजू वगैरह, पाटे पर चढ़ा के चला गया। आचार्य महाराज अपने कार्य में, लेखन में मस्त हैं। और जब दूर से एक बंदर ने देखा कि अच्छी द्रव चढ़ी हुई है, वह आया और उस द्रव को वह उसने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। बंदर अपनी द्रव खाने में मस्त है और आचार्य महाराज अपने लिखने में मस्त हैं। कोई पता नहीं बंदर आया कि गया, कोई डर भय नहीं। यही बता रहे थे, कुतो मिट्टी भय किससे, तो कोई भय नहीं। ऐसे आचार्य महाराज लिख रहे हैं बस, और वो बंदर ऐसा खा रहा, वो मस्त है, ये अपने में मस्त है, वो अपने में मस्त है। ऐसी साधक की स्थितियां होती हैं। ऐसी आचार्य महाराज की चर्या है। कौन द्रव आ रहा, कौन द्रव चढ़ रहा, क्या हो रहा, कहाँ आ रहा, कोई पता नहीं। कई बार हम लोगों को भी आवश्यक काम रहती, प्रायश्चित आदि लेना, तो हम लोग जाते और बैठ जाते, 10-5 मिनट बैठे थे, लगा के बच्चे से अपने काम में हैं, अभी नहीं, तो हम लोग उठ के चले जाते। क्या करें, उन्हें लगे रहने दो अपने काम, बाद में देखेंगे क्या करें। कई बार ऐसा होता, कभी कभी कहते थे अभी नहीं, बाद में चले जाएंगे। हम लोगों को तो समय वैसे ही कम मिलता, जब भी भीड़ रहती दिन भर तो हो ही नहीं पाता। तो इस तरह आचार्य महाराज का संस्मरण है। ऐसी उनकी एकाग्रता है हर काम में कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा। इस लोग यही पूछते महाराज हमारा क्षौसम कम है, हमें याद नहीं होता, हमें ये नहीं होता। तो चंचलता का एक कारण है, चंचलता रहेगी। अब आपको सब जगह का ध्यान रखना, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन, तो वो तो स्मृति कहाँ रहेगी। स्मृति कब बनती है, जब उस पढ़ने में एकाग्रता हो तब बनेगी। अब स्मृति कहाँ है, नहीं है। हमें इसके उद्देश्य कोई भी चीज अपन याद नहीं की, पर ऐसे याद अपने आप हो जाती। कैसे, आप पढ़ रहे, कोई श्लोक आएगा, हम आपको सुना देंगे, हमने कोई याद नहीं किया, अलग से कोई करते ही नहीं कुछ भी, पर पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाता, तो उसकी स्मृति अपने आप बनी रहती। इस तरह आपका हो गया, ठीक है। अब क्लास तो अब लगनी है, जितने आए तो आए, क्या करें। क्यों लोग कह रहे महाराज जी आप दिन आदि गिना रहे। अरे इसलिए कि पर्व के पहले तो लगभग टारगेट ही है ना, वो तो लगभग समाप्त करनी है ना। अभी विषय थोड़ा सा डिटेल करना थी तो एक एक श्लोक करते